बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह बल्कि अल सुबह हमें दुनिया टीवी के ऑफिस जाना हुआ। ये लाहौर न्यूज़ का प्रोग्राम था, जागो सुबह, जो उनका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आता है और ये लाइव होता है। आज का जो मौजू मेरे ज़िम्मे उन्होंने तय किया था वो था गोल सेटिंग। उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। चंद रोज़ पहले नौशहरा में जब ये इत्तला आई कि नौशहरा डूब जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वहाँ के मुकामी लोगों ने ऐलान कर दिया कि लोग अपने घरों को छोड़ के निकल जाएं, जितना सामान उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि उसके बाद 5-5, 6-6 फुट की लहरें होंगी और शहर और घर डूब जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए, जिसको हम गोल सेटिंग कहते हैं कि वैसे तो अनाउंस करने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, मसाजिद में अनाउंस हो गया, स्पीकरों पे अनाउंस हो गया, पर वहाँ की जो एडिशनल कमिश्नर थी, ये इसे कहते हैं डॉटर ऑफ द सॉइल, क्रोतल वजीर उसका नाम है, और उस खातून ने ये नहीं सोचा कि मैं खातून और मैं अब आराम से दफ्तर बैठूं और मैं भी अपनी जीप पे बैठूं और नौशहरा छोड़ दूं। उसने क्या किया कि एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक दी। लोग आमतौर पे इस तरह के ऐलानात को सीरियस नहीं लेते, जिसके नतीजे में जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है और भी जो घर के साजो सामान का नुकसान होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अपने स्टाफ के साथ उसने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां 2 बंदे बैठे, जहां 4 बंदे बैठे, घरों पे दस्तक दे दे के लोगों को घरों से निकाला। और जो दूसरी तस्वीर उनकी मैंने देखी, उसमें वो एक डाले के पीछे उसको खोल के ऐसे बैठी हुई जैसे शाम को मजदूर सख्त मजदूरी करने के बाद थक हार के इत्मीनान से बैठा होता है कि अब मजदूरी मिलने का टाइम है। एक जगह मैंने देखा कि वो चारपाई पे बैठी हुई हैं और उनके लोग जो 2-4 उनके गार्ड हैं वो साथ खड़े। ये जो केपी का इलाका है, ये औरतों के लिए आपको अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन होती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मिशन हो और अगर आपकी ज़िंदगी में जज्बा हो और अगर आपकी ज़िंदगी में डर और खौफ लेके जीना है, तो फिर बंदे को कब्र के नीचे चले जाना चाहिए। फिर जिंदगी में आप कभी कोई इंसानों वाला काम कर ही नहीं सकते। लड़की हो या लड़का, अगर आप दफ्तर बाजार नहीं जा सकते, किसी दुकानदार से बात नहीं कर सकते, किसी जगह रिक्शे वाले से बात नहीं कर सकते, तो कल आपने बड़े होकर क्या करना है जिंदगी में? जहां लोग मर रहे होते हैं, जहां लोग जीने की आस में बैठे हुए होते हैं, वहां आपको उनकी आंखों का नूर बनना होता है, उनकी जुबान बनना होता है। ये एक खातून नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी शायद 20 खवातीन पुलिस में हैं, डीएमजी ग्रुप में हैं, जगह जगह खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और ये वो हैं जो बिल्कुल पसमानदा घरों से निकली, डरी हुई, सहमी हुई, दबी हुई, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के गोल सेट किए कि हमें बहादुर औरतों की तरह, बहादुर लोगों की तरह, बहादुर अफसरों की तरह, और मैं ऐसे ये नहीं कहना चाहता कि जो मर्दों की तरह, वो फिर हो जाएगा कंपैरिजन, पर आप जिस कम्युनिटी में भी हो, अगर आप गोल सेट कर लो कि आपने भेड़ बन के जीना है तो यू वुड बी लाइक ए शीप। अगर आप सोचते हो भेड़िया बन के जीना है तो आप उस तरह हो जाओगे। इटली वाले बड़ी कमाल बात कहते हैं कि सारी उम्र इंसान अपने अंदर 2 भेड़िए, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, उसको खिलाते रहते हैं। जो लोग अच्छे भेड़ियों को खिलाते हैं वो ज़ाहिर ताकतवर बनता है, जो बुरे को खिलाते हैं वो फिर बुरा भेड़िया ताकतवर बनता है। इसी तौर पे जो लड़कियां अपनी ज़िंदगी में सिर्फ डर को, सहमने को, हर वक्त छुई मुई बन के उन्होंने जीना है और कभी जरूरत से काम नहीं लेना, तो कल उनकी जगह कोई और ज़िंदगी जिएगा, वो ज़िंदगी नहीं जिएंगी। इसलिए ये बात वो लड़कियां जो गांव की हैं, वो जो कस्बात की हैं, वो जो स्कूलों में हैं, वो जो कॉलेजों में हैं, और वो जिनको हमेशा छत्र छाया चाहिए होती है कि वो पीछे खड़ी हो जाए और कोई और जाके उनके बिहाफ पे बात करे, तो ज़िंदगी में उनकी जगह इस तरह नहीं बनी। ना फिर उनके लिए कोई लीडिंग रोल बनता है, कहाँ कहाँ दूसरे उनकी जगह जाके बात करेंगे। ये बिल्कुल नौज़ायदा बच्चों के लिए होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना गोल सेट करते हैं। जिस रोल पे रहना है, इज्जत चाहिए तो इज्जत वाले रोल में जाइए, मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत वाले रोल में चाहिए, डर चाहिए तो डर वाले रोल में चले जाइए। अच्छा जी, अब आते हैं आपके कुछ कमेंट्स की तरफ, जिन्हें कहते हैं कमेंटस। SKT कहती हैं कि अल्लाह आपकी वालदा को
मदरिल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत शुक्रिया, आमीन। मलिक साहब कहते हैं कि सर हमारे प्यारे नबी ने कुरान पाक खोल कर नहीं पढ़ा, उनसे ये साबित नहीं है, ये एक बिदत है। मलिक साहब अल्लाह आपको हदायत दे, दीन का अगर इल्म ना हो तो फिर नहीं बात करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई कुरान पाक छपा हुआ था ही नहीं, उनके पास कुरान पाक किताब की सूरत में नहीं आया। ये किताबी शक्ल में तो हज़रत उस्मान की दौरे हुकूमत में उन्होंने जमा किया और जितने लोगों के पास लिखे हुए थे उनको कंपाइल किया, फिर ये किताबी सूरत में आया। और हमारे अहद तक आते आते अब हम पे कुरान पाक नाजिल नहीं होता, अब हम उसको पढ़ते हैं जो नाजिल हुआ ये तरतीब उस्मानी के साथ पूरी उम्मत के पास, वो मास्को हो, वो मिस्र हो, वो शाम हो, वो अमेरिका हो, वो इंडिया हो, वो श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान हो, रत्ती बराबर एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं होता। ये अल्लाह की किताब है, वो उसकी हिफाजत करती है। वैसे शैतान हमारे दिलों में क्यों डालता है कि हम उसका मुतालिया न करें? उसका मुतालिया भी करना चाहिए, उसका तर्जमा भी पढ़ना चाहिए, उसकी तफसीर भी पढ़नी चाहिए, ताकि आप अल्लाह के लफ्ज़ों को समझ सको और अल्लाह की मशीयत को, उसके अहकामात को, उसकी मोहब्बतों को, उसकी पसंद को, उसकी नापसंद को। ये बिदत कैसे हो गई? आप अंदाज़ा फरमाइए कि बिदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की चीज़ें जो नहीं थी उसमें किसी ने ऐड किया हो, पर ये तो पूरी उम्मत के लिए एक ऐसी खैर और बरकत की चीज़ है कि जो उस ज़माने में थी ही नहीं। इसका तो इजरा और इसकी कंपाइल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ। तो बराह करम इसको ना आप ये इस पे फतवा लगाइए कि अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। वो तो किताब खोल के नहीं पढ़ते थे, उन पे तो हज़रत जिब्राइल आते थे, ताज़ा वही लेके आते थे, आप उसको सुनते थे और फिर लोगों को दोहरा देते थे। और उनके जो मोहब्बत करने वाले असहाब थे, कुछ उसको लिख लेते थे, कुछ याद कर लेते थे, एक लफ्ज़ ज़ाया नहीं होता था। ओके, बुशरा कहती है सर वेरी नाइस वर्डिंग यू हैव यूज्ड माय डियर सर, थैंक यू वेरी मच। इसरा कहती है सर असल ज़िंदगी शादी के 10 साल बाद शुरू होती है, फिर मियाँ से पूछना नहीं पड़ता, आप खुद ही जान लेते हैं कि उसे पसंद क्या है, उसे नापसंद क्या है, और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। इसरा बेटा आपने बहुत कमाल बात की है। ये उन लड़कियों के लिए है जो ये सोचती हैं कि मियाँ की इज्जत करने से, मियाँ का ख्याल रखने से, मियाँ की चीज़ों को जानने से उनका घर आसूदा, उनके ताल्लुकात खुशगवार और उनकी ज़िंदगी मुसरत से भर जाती है। और जिन अहमकों ने वहाँ भी मुकाबला करना होता है और वहाँ भी नारे मारने होते हैं कि मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो किया जाए, ज़ाहिर है ये मुकाबले की ज़िंदगी है नहीं है। वहाँ वो पिट जाती हैं और उस रिश्ते को डिशेप करके, ख़राब करके, कई सारे लोगों को नाराज़ करके ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।